हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी छात्रों का जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, सबसे पहले मैं अपना नाम बता देना चाहता हूं। ठीक है, मेरा नाम है संजय कुमार और मैं झारखंड के पलामू जिला में निवास करता हूं। ठीक है, और आपके लिए डेली जो है झारखंड सामान्य ज्ञान का वीडियो लाता हूं। आज के सेशन में भी हम लोग करने वाले हैं झारखंड सामान्य ज्ञान, जो आपके होने वाले एग्जाम जेएसएससी, सीजीएल और जेटेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मैंने सभी चैप्टर से दोस्तों एक एक प्रश्न लिए हैं और ये वही प्रश्न है दोस्तों जो परीक्षा में बार बार रिपीट किए जाते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों, मेरी वीडियो डेली जो है 12 बजे 3 में आती है, तो इसे रोज देखना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन की। यदि सेशन पसंद आए दोस्तों तो आप एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो यदि पसंद आ जाए तो शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसा मेरा रिक्वेस्ट है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए यहां पर हम सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, क्या कहता है? कहता है कि सूखा डाड़ी जलप्रपात राज्य के किस जिले में है? इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन दे रहा हूं। ऑप्शन है गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा। आंसर कीजिए तो फटाफट। क्या हो जाएगा? सूखा डाड़ी जलप्रपात राज्य के किस जिले में है? तो सूखा डाड़ी जलप्रपात कहां पर देखने को मिलेगा दोस्तों? गढ़वा में देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज गढ़वा। सूखा डाड़ी जलप्रपात, ठीक है, पलचौरा जलप्रपात, गुरसेंधु जलप्रपात आपको कहां देखने को मिलता है? गढ़वा जिला में देखने को मिलता है। ठीक है, वंशीधर मंदिर कहां पर देखने को मिलता है? गढ़वा जिला में ही आपको नगर उटारी में देखने को मिलता है। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए कुछ प्रश्न जो है ऑपरेशन से भी डाल दिए हैं दोस्तों हमने। आंसर कीजिए फटाफट। इनमें से कौन सा अभियान धनबाद रेलवे स्टेशन पर डकैती रोकने हेतु शुरू किया गया था? आंसर कीजिए तो। कौन सा अभियान जो है धनबाद रेलवे स्टेशन पर डकैती रोकने हेतु शुरू किया गया था? ऑप्शन है ऑपरेशन खोज, ऑपरेशन कंब, ऑपरेशन अनाकोंडा, ऑपरेशन हंट। आंसर कीजिए। तो डकैती रोकने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑपरेशन कंब चलाया गया था। क्या चलाया गया था? ऑपरेशन कंब यहां पर धनबाद रेलवे स्टेशन पर डकैती को रोकने के लिए शुरू किया गया था। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेशन खोज, सभी ऑपरेशन को हम लोग यहां पर देखेंगे। 3 ऑपरेशन दिए गए, ऑपरेशन खोज, ऑपरेशन अनाकोंडा और ऑपरेशन ग्रीन हंट। ठीक है, ऑपरेशन खोज 2013 में चलाया गया था। कब चलाया गया था दोस्तों? 2013 में चलाया गया था। कहां पर चलाया गया था? लातेहार जिला में चलाया गया था। किस लिए चलाया गया था? तो नक्सलियों के विरुद्ध ये चलाया गया था। ठीक है, चलिए ऑपरेशन अनाकोंडा क्या है? ऑपरेशन अनाकोंडा तो ये भी नक्सली के विरुद्ध संचालित किया गया था। ठीक है, कहां पर? सारंडा के जंगल में। आपको सारंडा जंगल कहां पर देखने को मिलता है दोस्तों? पश्चिमी सिंहभूम में देखने को मिलता है। यही पर ना जी, पश्चिमी सिंहभूम में ना है। हाँ ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम में देखने को मिलता है सारंडा पर। ठीक है, ऑपरेशन ग्रीन हंट कहां चलाया गया था? नक्सलवाद, नकालवाद नहीं होगा, नक्सलवाद होगा। ठीक है, नक्सलवाद के विरुद्ध 2009 में चलाया गया था। ठीक है ना, चलिए हो गया। आंसर कीजिए अगले क्वेश्चन का। चलिए अगला सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। झारखंड राज्य के किस जिले में राज्य के प्रथम महिला अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना की गई थी? महिला अभियंत्रण की बात हो रही है दोस्तों। महिला अभियंत्रण, अभियंत्रण समझ रहे हैं ना? इंजीनियरिंग। ठीक है,
तो महिला अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना कहां पर की गई थी? कहां पर की गई थी दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा रामगढ़ में की गई थी। कहां पर की गई थी? रामगढ़ में की गई है। प्रथम महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय की स्थापना रामगढ़ जिले में की गई है। ठीक है, बीते वर्ष 2016-17 में प्रस्तावित था। ठीक है, चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। ठीक है, आम चुनाव से उठाया गया है सवाल दोस्तों। राम नारायण सिंह 1952 के, ठीक है, आम चुनाव में किस लोकसभा सीट से विजय हुए थे? राम नारायण सिंह 1952 में आम चुनाव में किस लोकसभा सीट से जो है ये विजय हुए थे? आंसर कीजिए तो। कहां से? सही आंसर हो जाएगा हजारीबाग से। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। अब हम डिटेल में राम नारायण सिंह को देखेंगे। देखो सभी फैक्ट जो है काफी मेहनत से लाया गया दोस्तों, तो मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा आपकी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पर डिटेल में राम नारायण सिंह का जन्म। ठीक है, सबसे पहले हम जन्म की बात कर लेते हैं। तो कहां पर हुआ था जन्म? इनका होता है तेतरिया चतरा में होता है। ठीक है ना। पेशे से क्या थे बाबू? पेशे से वकील थे और इन्होंने 1935 में, याद रखिएगा इस डेट को भी आप याद कर लीजिएगा, विधवा और निराश्रित के लिए, निराश्रित महिलाओं के लिए अबला आश्रम की स्थापना की थी। कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। महात्मा गांधी के आह्वान पर वे कौन से आंदोलन में कूद जाते हैं? राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। 1940 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां होता है? रामगढ़ में होता है। इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी जो है इन्हें, यानी किन्हें? राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी की उपाधि दे देते हैं। ठीक है, यहां से प्रश्न बनता है दोस्तों, पूछेगा कि छोटा नागपुर केसरी किसे कहा जाता है, या छोटा नागपुर केसरी की उपाधि किसे मिला है? तो किसे मिला था? तो राम नारायण सिंह को मिला था। किसके द्वारा मिला था? तो गांधी जी के द्वारा मिला था। समझ गए ना। चलिए अब देख लेते हैं राम नारायण सिंह की एक रचना है, प्रसिद्ध रचना। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों, पूछा भी गया है। क्या है? स्वराज लूट गया। इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। तो झारखंड राज्य के गठन के बाद, झारखंड राज्य के गठन के बाद बात हो रही है दोस्तों। कब गठन हुआ था? सन 2000 में हुआ था जी। 15 नवंबर 2000 को हुआ था। इस दिन क्या था? 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। इन्हीं के नाम पर जो है, ठीक है, इन्हीं के जन्म दिवस पर झारखंड राज्य का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को। ये तो आप जानते होंगे। ठीक है, मेरा प्रश्न है झारखंड राज्य के गठन के बाद राज्य में कुल कितने जिलों का गठन किया गया था? ठीक है, कुछ है मालूम जी? झारखंड गठन के बाद कुल कितने जिलों का गठन हुआ था? झारखंड गठन से पहले याद रखिएगा कितना जिला था? 18 जिला ना था जी, है? उसके बाद कितना जिला बन गया? 6 जिला बन गया। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 6 जिला। ठीक है, हम 6 जिला को बारी बारी देखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो जिला का निर्माण होता है झारखंड गठन के बाद 2001 में होता है, 4 अप्रैल 2001 को होता है। उस जिले का नाम क्या है बाबू? लातेहार। ठीक है, लातेहार। किससे अलग होता है? पलामू से अलग हुआ था, याद रखिए। उसके बाद जामताड़ा 26 अप्रैल 2001 को बनता है। जामताड़ा कहाँ है चित्र में? यही पर है, देखिए जामताड़ा है ना। ये कहाँ से अलग हुआ था? तो ये दुमका से अलग हुआ था। कब? 26 अप्रैल 2001 को। इसके बाद सिमडेगा। सिमडेगा आपको कहां पर मिलेगा? दक्षिणी छोटा नागपुर में। ये देख लीजिए, दक्षिणी छोटा नागपुर में मिलेगा। कहां पर मिलेगा? सिमडेगा यहां पर नहीं दोस्तों। तो सिमडेगा किससे अलग हुआ था? तो गुमला से अलग हुआ था 30 अप्रैल 2001 को। सरायकेला खरसावां 30 अप्रैल 2001 को ही बना था। अब इस किससे अलग होता है? तो ये वेस्ट सिंहभूम से अलग होता है। किससे? पश्चिमी सिंहभूम से अलग हुआ था। ठीक है ना। चलिए अब हम 2 जिलों को देखेंगे, खूंटी और रामगढ़, और दोनों एक के डेट में। ठीक है, एक के डेट में यहाँ दोनों को
निर्माण हुआ था। तो डेट का कौन है दोस्तों? 12 सितंबर 2001 में। ठीक है, ठीक है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में दर्शाया गया हाथी किसका प्रतीक है? ऑप्शन है राज्य के ऐश्वर्य का, प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों और समृद्धि का, उपरोक्त दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। आंसर कीजिए तो फटाफट। क्या हो जाएगा? झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में दर्शाया गया हाथी किसका प्रतीक है? तो यहां पर देखिए, पहला है राज्य के ऐश्वर्य का। ठीक है, राज्य के ऐश्वर्य का, ये भी सही है, और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों और समृद्धि को भी दिखाता है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए आइए हम देख लेते हैं इसकी व्याख्या को। देखिए, ये रहा झारखंड का नया प्रतीक चिन्ह। ठीक है, कैसा है दोस्तों? ये चक्राकार है या गोलाकार कह सकते हैं। ठीक है, और ये जो किसका प्रतीक है? राज्य की प्रगति का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? तो राज्य की प्रगति का प्रतीक है। इसमें किस रंग का प्रयोग किया गया? हरा रंग का प्रयोग किया गया। दिखाई दे रहा है जी? किस रंग का प्रयोग किया गया है? तो हरा रंग का प्रयोग किया गया है। ये क्या दिखाता है? हरी भरी धरती और वन संपदा को दिखाता है। आप देखिएगा इसमें, तो आपको कितना वृत्त देखने को मिलता है? यहाँ पर 5 वृत्त देखने को मिलता है। ठीक है, पहला वृत्त में हाथी दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? हाथी। ठीक है, तो हाथी कै गो है दोस्तों? हाथी की संख्या कितना है बताइए? 24 हाथी है जी, 24 हाथी है, जो राज्य के ऐश्वर्य का प्रतीक होने के साथ साथ राज्य के प्राकृतिक संसाधन और समृद्धि को दिखाता है। ठीक है, पलाश का फूल कितना है? पलाश का फूल अब दूसरा में देखने को मिलेगा। दूसरा वृत्त में, तीसरा वृत्त में। तो पहला वृत्त में क्या है दोस्तों? झारखंड सरकार हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक है, और अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है? इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? गवर्नमेंट। सॉरी, हाथी जो है दूसरा वृत्त में है। तीसरे वृत्त में पलाश का फूल है। ये क्या दिखाता है? राज्य के अप्रतिम सौंदर्य का प्रतीक है ये पलाश का फूल। चौथे वृत्त में क्या दिखाया गया? नर्तक दिखाया गया, सौर चित्रकारी के नर्तक को दिखाया गया। इसकी संख्या कितनी है? 48 है। और ये क्या दिखाता है? आदिवासियों की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा को दिखाता है। बीच में क्या है? हाँ देखिए, यहाँ पर जो वृत्त है अंतिम चक्र में वृत्त क्या गो है? 60 गो वृत्त है। ठीक ना। और केंद्रीय भाग में क्या है? ये अशोक चक्र है। क्या है दोस्त? अशोक चक्र है। ठीक है, जो कि सारनाथ से लिया गया है। आप तो जानती हैं ये सब बात। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। राज्य में 0 से 6 कितना? 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों की कुल संख्या कितनी है? यहाँ बात हो रहा है दोस्तों 0 से 6, यानी जब बच्चा जन्म लेता है तब से 6 साल तक आयु वर्ग के बच्चों की कुल जनसंख्या कितनी है? तो कितना है दोस्तों? यहाँ पर 53,89,595 है। ठीक है ना। कितना है? 53,89,595 है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा? 53,89,595। देखिए यहाँ पर भी दिखाया गया है 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या कितनी है? 53,89,595। अगर कुल श्रमिक पूछ लेना, कुल श्रमिक कितना है? यहाँ करोड़ में है। देखिए 1 2 यहाँ करोड़ में है। 1,30,98,274। श्रमिक कितना है? लाख में है। यहाँ पर 84,24,769 पुरुष श्रमिक। और महिला श्रमिक कितना है दोस्त? 46,73,505। ठीक है, अब कुल श्रमिक पूछे तो देखिए करोड़ में आ जाएगा। ठीक है, और जो कि 2 भाग में डिवाइड हो गया, लाख में आ गया है। चलिए अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? अगला सवाल कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में, ठीक है, झारखंड को निम्न में किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड को क्या कहा जाता था? तो छोटा नागपुर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्या कहा जाता था? छोटा नागपुर कहा जाता था। देखिए मुगल काल में क्या कहा जाता था? मुगल काल में क्या कहा जाता था?
खुखरा या कुकरा कहा जाता है। देखिए इसमें भी हर्षव है ना, हर्षव है, तो ऐसे ही याद कर लीजिएगा, खुखरा या कुकरा कहा जाता था, ठीक ना। यहाँ देखिए खोखरा भी है, कंफ्यूज हो जाइएगा, ठीक है। तो देखिए मुंह, यहाँ पर भी तो तू है, तो तुझके जहांगीरी में, ठीक है, खोखरा कहा गया है। तुझके जहांगीरी में क्या कहा गया है दोस्तों? खुखरा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में छोटा नागपुर कहा गया है ना। चलिए बढ़िया समझ में आ रहा है ना जी? हाँ आ रहा है सर, ठीक है। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। तो रांची जिले के किस स्थान से तांबे और लोहे के औजार और बाण के फलक प्राप्त हुए? चलिए आंसर कीजिए। तो क्या हो जाएगा? कांके हो जाएगा, कांके, नामकुम, हटिया और रातू। तो तांबा और लोहा के औजार बाण के फलक कहाँ मिलेगा? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, नामकुम में मिलेगा, ठीक है। कहाँ पर मिलेगा दोस्तों? नामकुम में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? नामकुम में मिलेगा। नामकुम समझ रहे हैं? कहाँ से जाइएगा? नामकुम कहाँ से जाइएगा? नामकुम कहाँ से जाइएगा दोस्त? ठीक है, नामकुम यहाँ देख रहे हैं ना, कांटा टोली चौक, कांटा टोली चौक समझ रहे हैं? कांटा टोली चौक, यहीं से आपको सीधे नामकुम का आपको ऑटो मिल जाएगा। क्या मिलेगा? ऑटो मिल जाएगा, ठीक ना। तो तांबे और लोहा के कहाँ से मिला है? नामकुम से मिला है, ठीक ना। लोहरदगा से क्या मिला है दोस्त? ठीक है, देखिए आंसर का तो फैक्ट लाते ही है, इसके साथ साथ अन्य फैक्ट भी हम लाते हैं, ठीक है। इससे तैयारी आपको अच्छी हो जाएगी, है ना दोस्त। तो लोहरदगा से क्या मिला है? प्रागैतिहासिक कालीन कांसे का प्याला मिला है। देखिए ये भी जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये वाला जो है ना इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। मूरद, तांबे की सिकड़ी मिली है, तांबे की सिकड़ी समझ रहे ना, चैन, और कांसे की अंगूठी मिली है। लुपंगड़ी से क्या मिला है दोस्त? लुपंगड़ी से कब्रगाह के अवशेष मिला है। कब्रगाह के अंदर से तांबे के आभूषण मिले हैं। और क्या मिला है? पत्थर के मनके मिले हैं। देखिए ये सभी फैक्ट जो है ना आप जरूर लिख लीजिएगा कॉपी कलम में, कॉपी उठा के कलम से लिखिएगा, ठीक ना। चलिए तो अगले सवाल का आंसर कीजिए। तो सरायकेला खरसावां के ईचागढ़ से, ईचागढ़ कहाँ है पूछेगा तो क्या बताइएगा? सरायकेला खरसावां में है। तो सरायकेला खरसावां के ईचागढ़ से क्या मिला है? बौद्ध देवी तारा की मूर्ति मिली है, ठीक है। आपको बताना है कि इसे किस संग्रहालय में रखा गया है। तो संग्रहालय है आर्ट गैलरी हजारीबाग, रांची संग्रहालय, पटना संग्रहालय, कोलकाता संग्रहालय। सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ रांची संग्रहालय में रखा गया है। कौन सा संग्रहालय में? रांची संग्रहालय में रखा गया है। देखिए ईचागढ़ बता चुके हैं कि सरायकेला खरसावां जिला में है, और यहाँ से बौद्ध देवी तारा देवी की मूर्ति मिली है। इस मूर्ति को रांची संग्रहालय में रखा गया। चलिए देखिए अब कुछ जो है, हर्यक वंश का वह शासक जो झारखंड में बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहता था, ठीक है। तो हर्यक वंश की यहाँ पर बात कर लिया जाए दोस्तों, हर्यक वंश का संस्थापक कौन होता है? बिंबिसार होता है। कौन होता है? बिंबिसार, ठीक है। इसकी हत्या कर देता है कौन? उसका पुत्र अजात शत्रु। कौन करता है? अजात शत्रु कर देता है, ठीक ना। और तीसरा अजात शत्रु का पुत्र कौन होता है? उदयन होता है, ठीक है। और अजात शत्रु की हत्या कौन कर देता है? उदयन कर देता है। इसलिए वंशवे के जो है ना दोस्त, पितृहंता वंश कहा जाता है। कौन सा वंश? पितृहंता वंश कहा जाता है। बेटा जो है बापे के मार देता था, इसीलिए इसको पितृहंता वंश कहा गया है। अब यहाँ प्रश्न बनता है कि हर्यक वंश का वह शासक जो झारखंड के क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहता था, ठीक है, तो कौन था? बिंबिसार था, ठीक ना। चलिए कौन था? बिंबिसार था। चलिए हर्यक वंश का प्रथम शासक बिंबिसार था, और वो बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहता था। कहाँ पर? कहाँ चाहता था? झारखंड में, ठीक ना। चलिए अगला सवाल देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। आपके लिए ऐसे प्रश्न लाए गए हैं, ठीक, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। हल्का प्रश्न नहीं है, हल्के प्रश्न भी हम लाएंगे। आप हमारा पूरा वीडियो देखिएगा, डेली देखिएगा, ठीक है।
वही प्रश्न जो हम ला रहे हैं परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है दोस्तों। ठीक है, तो आप वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए आंसर कीजिए। तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कब अपने सेनापति छज्जू मलिक को झारखंड में नागवंशी राज्य पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजा गया था? कब भेजा गया था? आंसर कीजिए। चलिए आंसर कीजिए। तो क्या हो जाएगा? 1310 ईस्वी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1310 ईस्वी। 1310 ईस्वी में छज्जू मलिक को भेजा था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की बात कर लिया जाए तो खिलजी वंश का दूसरा शासक होता है। कौन सा शासक होता है? दूसरा शासक होता है। खिलजी वंश का दूसरा ही शासक है जी। तो पहला शासक पूछ लिया जाए तो कौन है? तो जलालुद्दीन खिलजी है। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी। अब यही जो है खिलजी वंश की स्थापना किया था। ठीक है, जानते होंगे आप लोग, पढ़ाई करते होंगे तो। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी का क्या भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी का बेटा कौन था? है आप कमेंट में बताइए कि बता दें। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र कौन था दोस्तों? आप इसको कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अब प्रश्न बनता है। प्रश्न बनता क्या है? आंसर हो गया 1310 ईस्वी में। ठीक ना। अब हम डिटेल में इसको देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी किसको भेजा था? अपना सेनापति छज्जू मलिक को भेजा था। ठीक है, किस पर विजय प्राप्त करने के लिए? तो नागवंशी राज्य पर विजय प्राप्त करने के लिए। ठीक है, कब भेजा था? 1310 में। देखिए दोस्तों, हम जो फैक्ट जो है ना तोड़ तोड़ के लाते हैं। किताब में कुछ और दिया रहता है, लेकिन हम यहाँ पर क्या करते हैं? तोड़ तोड़ के लाते हैं। तो आप जब वीडियो देखिएगा ना तो आसानी से आपको याद हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए कह रहे हैं कि वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, अब देखिए छज्जू मलिक जो है नागवंशी शासक को क्या किस लिए विवश कर देता है? कर देने के लिए विवश कर देता है। कर देने के लिए विवश कर देता है। देखिए अलाउद्दीन खिलजी का एक ठाव सेनापति होता है, उसका नाम क्या है? मलिक काफूर। देखिए जब सवाल पूछा जाता है, एक सवाल ये भी पूछा जाएगा ना कि अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण विजय का जो है दक्षिण विजय किसने किया था? तो मलिक काफूरे ने किया था। मलिक काफूरे किया था। ठीक है, दक्षिण भारत के अभियान पर जो है जाते समय वो कहां से गुजरा था? झारखंड से होकर गुजरा। ठीक ना, समझ में आ रहा है ना जी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है, निम्न में किस नागवंशी शासक के समय जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया था? जमींदारी प्रथा समझ रहे ना? जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया था। नागवंशी शासक के समय, किस नागवंशी शासक के समय जमींदारी प्रथा को उन्मूलन कर दिया गया था? यार आप ऑप्शन दे देते हैं। राम शाह, शरण शाह, उदयनाथ शाह, एनी शाह। ठीक है, एनी शाह। बताइए क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा शरणनाथ शाह। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी शरणनाथ शाह हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी शरणनाथ शाह के समय जो है जमींदारी प्रथा का क्या कर दिया गया था? उन्मूलन कर दिया गया था। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। 1820 में, देखिए 1820 याद कर लीजिएगा। 1820 में अंग्रेजों द्वारा पोरहट के राजा, कहाँ के राजा? पोरहट के राजा घनश्याम सिंह को अपने अधीन लाने में कंपनी का इनमें से कौन सा उद्देश्य था? ठीक है, सबके अपना अपना उद्देश्य होता है। ठीक है, तो कंपनी का क्या उद्देश्य था? राजा घनश्याम सिंह को अपने अधीन लाने में कंपनी का क्या उद्देश्य था? देखिए पहला उद्देश्य है कोल विद्रोहियों पर नियंत्रण स्थापित करना। सही है, बिल्कुल सही है। सिंहभूम क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करना, ये भी यहाँ पर सही है। संबलपुर और बंगाल के बीच संपर्क स्थापित करना, ये भी यहाँ पर सही है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही आंसर। ठीक ना, यहाँ पर सभी कथन यहाँ पर सही है। घनश्याम सिंह का उद्देश्य क्या था? घनश्याम सिंह, कंपनी का तो उद्देश्य समझ में आ गया दोस्तों, कंपनी का तो उद्देश्य समझ में आ गया। अब घनश्याम सिंह का क्या उद्देश्य था? तो कंपनी के सहयोग से सरायकेला खरसावां पर वो प्रभाव स्थापित करना चाहता था। ठीक है, इसलिए वो अंग्रेजों के अधीन आया था। ठीक ना, और सरायकेला के शासक से अपनी कुल देवी क्या थी? पौरी देवी की मूर्ति को वापस लाना चाहता था। ठीक ना, और कंपनी के सहयोग से क्या करना चाहता था? हो लोगों पर, ठीक है, हो लोगों पर सत्ता स्थापित करना चाहता था। इसीलिए वो जो है कंपनी के अधीन रहना चाहता था, कंपनी के अधीन आ गया था। ठीक ना, चलिए अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतिहास है, झारखंड के इतिहास का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। चेतमा याद करके रखिएगा। चेतमा कहाँ मिलेगा?
ये पलामू में मिलेगा बाबू, पलामू में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? पलामू सतबरवा मिलेगा। गए हैं सतबरवा? सतबरवा में मिलेगा। ठीक है, तो चेतमा की लड़ाई में विजय के उपरांत पलामू का शासक कौन बना? आंसर कीजिए। तो जयनाथ सिंह, रंजीत राय, सैनाथ सिंह या चित्रजीत राय? ठीक है, बोलिए तो कौन बना था? ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, चित्रजीत राय बना था। कौन बना था? चित्रजीत राय बन गया था। ठीक ना। देखिए चेतमा पहले कहाँ है दोस्तों? पलामू के सतबरवा में है। ठीक है, सतबरवा है, छोटी जगह है लेकिन ऐतिहासिक जगह है। चेतमा की लड़ाई कब हुई थी? इस डेट को आप याद करके रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना। 1770 में हुआ था। इसके बीच जयनाथ सिंह और जय कृष्ण राय के बीच हुआ था। जयनाथ सिंह और जय कृष्ण राय के बीच हुआ, याद करके रखिएगा। किसके बीच? जयनाथ सिंह और जय कृष्ण राय के बीच हुआ था। ठीक है ना। अब जयनाथ सिंह और जय कृष्ण राय के बीच हुआ था, लेकिन जयनाथ सिंह जो है किसका सहयोग लिया था? चित्रजीत राय का सहयोग लिया था। ठीक है, और इसी के सहयोग से चेरो राजा जय कृष्ण राय, बता चुका हूं दोस्तों, जय कृष्ण राय ना को पराजित कर दिया था। उसकी हत्या भी यहाँ कर दिया था और पलामू किला पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया। अब इस जीत के बाद, यानी विजय के बाद, जयनाथ सिंह, ठीक है, किसको राजा बना देता है? चित्रजीत राय को राजा बना देता है। जो उसका सहायक था लड़ाई में, उसी को राजा बना देता है। स्वयं क्या बन जाता है? पलामू का ना स्वयं उसका दीवान बन जाता है। ठीक ना। चलिए दोस्तों, काफी इंटरेस्टिंग तरीके से यहाँ पर हम झारखंड जीके को कराए हैं। ठीक ना। तो कई सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। यदि सेशन पसंद आ गया हो दोस्तों तो कृपया करके लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। उससे क्या होता है कि हमारा मोटिवेशन बढ़ जाता है दोस्तों। क्या बढ़ जाता है? मोटिवेशन बढ़ जाता है ना। यही कारण जो है दोस्तों हम आपके लिए वीडियो बनाते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, धुआंधार तरीके से मिलेंगे। तब तक लिए जय हिंद, धन्यवाद।